क्विज के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के वीर योद्धा महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। जब महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा बनते हैं तब दिल्ली पर सिकंदर लोदी का अधिकार होता है, वही मालवा पर नासिर शाह का और गुजरात पर महमूद बेगड़ा का। अब हम महाराणा सांगा के कुछ प्रमुख युद्धों का अध्ययन करेंगे। खातौली का युद्ध खातौली कोटा में स्थित है। यह युद्ध 1517 में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक। इसके बाद बाड़ी का युद्ध, बाड़ी जो धौलपुर जिले में स्थित है, 1518 में सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें भी महाराणा सांगा की विजय होती है। इसके बाद गागरोन का युद्ध, गागरोन झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन का युद्ध 1519 में महाराणा सांगा व महमूद खिलजी के बीच में होता है। इसमें महाराणा सांगा की विजय होती है। महमूद खिलजी जो युद्ध से भागते टाइम इसे हरिदास चारण के द्वारा पकड़ा जाता है, महाराणा सांगा के पास उपस्थित किया जाता है। इसके बाद ईडर का युद्ध, ईडर जो गुजरात में है, 1520 में राणा सांगा व मुजफ्फर शाह के बीच। मुजफ्फर शाह जो गुजरात का शासक था। इसके बाद बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 राणा सांगा व बाबर के मध्य। इसमें राणा सांगा की विजय होती है। इसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 सांगा व बाबर के मध्य। अब हम खानवा युद्ध की कुछ बातों के बारे में जानेंगे। बाबर 16 मार्च 1527 में अपने सैनिकों को युद्ध से पहले एक जगह एकत्रित करता है तथा युद्ध की बात करता है। जब उसकी सेना युद्ध लड़ने से मना कर देती है तथा महाराणा बाबर के द्वारा सेना में जोश बढ़ने के लिए जिहाद जैसी बात की जाती है। जिहाद वह होता है जो धार्मिक युद्ध होता है, जो धार्मिक कारणों से लड़ा जाता है। बाबर कहता है कि यह युद्ध बाबर अपने लिए नहीं लड़ रहा, अगर तुम नहीं लड़ोगे और बाबर युद्ध जीतेगा तो वह गाजी की उपाधि धारण कर लेगा। तब कुछ मुसलमान बोलते हैं कि इस्लाम तो ये भी कहता है कि मुसलमान व्यापारियों से मुसलमान राजा द्वारा कर नहीं लिया जाता है। इसी युद्ध से पहले बाबर के द्वारा तमगा कर जो मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था उनके ऊपर से हटा दिया जाता है। बाबर के द्वारा शराब न पीने की घोषणा भी इस युद्ध से पहले की जाती है। बाबर द्वारा इस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। बाबर इसी युद्ध में तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल करता है। तुगलमा पद्धति वह होती है जैसे एक सेना यूं लड़ेगी, एक इधर से आक्रमण करती है, एक सेना इधर से आक्रमण करती है, तो शत्रु को तीनों ओर से घेर कर आक्रमण किया जाता है। अब वही महाराणा सांगा इस युद्ध में राजस्थान के सभी राजाओं को एकत्रित करके युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें आमेर से पृथ्वीराज आता है, वही मारवाड़ से मालदेव। उस समय मारवाड़ पर राव गंगा का अधिकार था, वह मालदेव की उपस्थिति में अपनी सेना भेजता है। बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से बीरमदेव, ईडर से भारमल, चंदेरी से मेदिनी रॉय, बागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह और सलूम्बर से रतन सिंह चंडावत, सादरी से झाला अज्जा और मेवात से हसन खां मेवाती। यह हसन खां मेवाती के आने से यह हमें यह दर्शाता है कि महाराणा सांगा के द्वारा यह कोई धार्मिक युद्ध नहीं था, क्योंकि उसकी ओर से मुसलमान भी अपनी सेना लेकर आए थे। महाराणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनी हुई है। महाराणा सांगा की इस युद्ध में हार होती है तथा 30 जनवरी 1528 को इनको इसी के सरदारों के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालची के पास एरिच में जहर देकर इनकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।